उत्पादित होकर गांव, शहर, कस्बे, घर तक पहुंचे, उसके बीच में बहुत सारे बिंदु हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है डिस्ट्रीब्यूशन का। और मैं आपको ये बता दूं, पिछले 3 साल में हमने लगभग 600 नए सब स्टेशन खड़े किए, 600 न्यू सब स्टेशन, जो कि एक रिकॉर्ड है। पूरे प्रदेश में 600 नए सब स्टेशन बना के खड़े करके चालू किए हैं। वो इसलिए कि जो अगर हम जैसे बिजली की हम क्षमता बढ़ाएंगे उत्पादन की, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इतना स्ट्रेंथन होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो यूं की यूं बिजली वहां पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ से हम पहुंचाए, वहां खराब रहे तो वो तो आखिरी आदमी पूरा नहीं हो पाएगा। मिर्जापुर जो अतिवाद प्रभावित 3 जिले हैं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, ये भी सोनभद्र की अगर खासकर बात करें तो सोनभद्र एक बहुत बड़ा हब है पावर स्टेशन का। 14,000 मेगावाट बिजली वहां से उत्पादित होती, कुछ सरकारी है, एनटीपीसी जैसे प्राइवेट प्लेयर भी वहां पर है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली उतनी लोगों को नहीं मिल पा रही है। वहां सिर्फ 4 या 6 घंटे हम लोग, हमारी संवाद कार्यक्रम की टीम ने वहां पर दौरा किया तो वहां 4 से 6 घंटे बिजली गांव में मिल पा रही है। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं? जी नहीं, इन तीनों जिलों में विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बिजली वहां पे अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। उसमें एक थोड़ी सी परेशानी है जो कि ये ट्राइबल एरिया में है, उसमें जंगलात की वजह से, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की वजह से बहुत लंबे लंबे तार हैं उसमें। पहले तो अभी जैसे हम लोग अभी इस साल ही हमको सोनभद्र के और गांव में बिजली पहुंचानी थी, लगभग 100 गांव में बिजली पहुंचानी थी। हम परियोजनाएं उसकी जब चला रहे थे तो उसमें आया कि भाई आपको पर्यावरण की अनापत्ति, उसमें इतना समय लग रहा है पर्यावरण की अनापत्ति आने में कि वो जैसा है सिस्टम उसको वैसे ही चलाना पड़ेगा। हमने अभी भारत सरकार ने भी इसमें अनुरोध किया हुआ कि भाई आप कोई सिस्टम इसका ऐसा आसान करिए कि अनुमति उसको तुरंत मिल जाए। तो उसका एक दूसरा हमने कारण, उसका तरीका ढूंढा हुआ कि अब हम उसको सोलर पावर से हम लोग उसको बिजली पहुंचा रहे हैं। लेकिन सोलर में ये है कि उतनी एक कैपेसिटी नहीं उतनी ज्यादा नहीं आ पाती जो। हाँ, आप काम तो चल जाएगा कि छोटे छोटे जो रिमोट एरियाज में गांव है उसमें तो थोड़ी थोड़ी बिजली की जरूरत है। नहीं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो नेडा की वहां पर योजना है, जिससे कि लोकल एरिया में बिजली सप्लाई कर, क्या है तो ये योजना? नहीं, उसमें 2-3 तरह की योजना है। जो इंडिविजुअल है उसके घर में सोलर लाइट लगा दें, एक पावर पॉइंट है जो कि घरों के लिए बिजली सप्लाई कर सकता है। तो ये तरीके हैं। एक और तरीका जो अभी हम लोग उस पर हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है कि निजी क्षेत्र भी जाके डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करके एक प्रोग्राम है जिसमें वो वहीं पर ही छोटा मोटा चाहे बायोडीजल से, बायोमास से या वो सोलर से बिजली के संयंत्र लगाकर कुछ गांवों को वो सप्लाई दे सकते हैं। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि टारगेट हमारा ये है कि जितने गांव हैं इस ट्राइबल बेल्ट में, जो सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, ये सारों में हम बिजली कवर करा पहुंचवा दें और उनको बिजली मिल रही है उसके घंटे भी बढ़ाएं। तो अब आप देखिएगा जैसे जैसे हमारी ये उत्पादन क्षमता बढ़ती रहेगी, वहां पर भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के हिसाब से हम बिजली वहां भी 14 घंटे करेंगे। बहुत मुश्किल होती है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जो ये रिमोट एरिया है, जो पथरीले इलाके हैं, पहाड़ है, जंगल है, एक तो जंगल को काटने की मनाही है, दूसरा पहाड़ है जहाँ पर तार बिछाने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि पर्यावरण मंत्रालय थोड़ा सा लचीला हो, जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करे, थोड़ा सा दया करे भाई वहां से बिजली पहुंचे जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। और सैगल साहब तो कह रहे हैं कि जो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भारत सरकार भी उतना ही प्रयासरत हो जाए, उनका पर्यावरण मंत्रालय इतना प्रयासरत हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि बिजली पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सैगल साहब, एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारी संवाद कार्यक्रम की टीम में जब हम लोगों ने वहाँ दौरा किया तो बहुत छोटे छोटे से गांव हैं, 10 घर हैं गांव में, तो उसके बाद 2 किलोमीटर पर है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वहाँ पर नहीं, हमने देखिए ये वो गांव नहीं मजरे हैं, तो उन मजरों को भी यही समस्या आ रही है। पिछले साल हमको जैसे मैंने आप बताया 100 गांव करने थे, अभी वो उसमें अनुमति मिलने में बहुत समय लग रहा है, अभी नहीं मिल पाई है। तो मजरों को विद्युतीकृत करने का हमारी योजना है। अब हम उसको पिछले साल से फिर हमने सोचा कि इनको बेहतर है कि हम सोलर से कर दें। हालांकि सोलर से उतनी उसकी रीच नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम इस साल उसको, पिछले साल भी हमने टेकअप किया था, इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जितने प्रतिवाद क्षेत्र के ये गांव हैं उनको फिर हम जहां ग्रिड से हो सकता हो ग्रिड से जोड़ दें, या नहीं हो सकता हो सोलर से जोड़ दें, ताकि वहां बिजली सबको उपलब्ध रहे। इतना कोयला है वहां पर,
मुकेश जी की अगले करीब 20 वर्षों तक हम करीब 20,000 मेगावाट बिजली वहां से उत्पादित कर सकते हैं। क्या लगता है कि अपार क्षमता है सोनभद्र में पूरे देश में बिजली बांटने की? अगर यहाँ इसका पूरा सदुपयोग किया जाए तो हम न सिर्फ अपने प्रदेश को जगमगा सकते हैं बल्कि देश को पूरी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। कुछ हिस्सा इसके सोनभद्र में अभी जो देखिए एक चीज और वो पर्यावरण की समस्या उसमें आ गई है। जब उन्होंने ये कर दिया है भारत सरकार ने, कि उस क्षेत्र में हम नया प्लांट नहीं लगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये इससे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है। तो अभी उन्होंने इसको ये उस पर मॉरिटोरियम जो एक प्रतिबंध था वो फिलहाल अभी लगा हुआ है। अब जब वो हटाएंगे तभी कोई नई परियोजना आएगी। हालांकि हमारी एग्जिस्टिंग जो परियोजनाएं हैं उसमें भी हमने प्रस्ताव कर रखे थे। ओबरा में 1320 मेगावाट का प्लांट लगाना था, वो जमीन पानी सब उपलब्ध है, कोयला भी उपलब्ध है, लेकिन वो प्रदूषण के वो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के वो बैन के कारण हम वहां पर वो मशीन नहीं उत्पादन करता है। ठीक बात है मुकेश जी, आपको लगता है कि आपने ठीक है कि कानून को थोड़ा लचीला होना पड़ेगा अगर डेवलपमेंट करना है। इसके साथ साथ देखिए सरकार तो जो कर रही है सबसे बड़ी ये तो बता ही है, इसके साथ वहां के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको भी पार्लियामेंट में इस इशू को रखना चाहिए कि उसकी समीक्षा सही ढंग से हो। सचमुच क्या प्लांट लगाने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है? तो एक सही पिक्चर आनी चाहिए ना, कि अगर सही पिक्चर हमारे सामने आएगी तो हम काम आगे कर सकेंगे। तो इसलिए वहां के लोगों को भी, वहां के जनप्रतिनिधि को भी, वहां के सांसद को भी इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्स में तमाम जगहों पर सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, उन्हें भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, जैसा मैं समझता हूँ। मैं आपको एक ये वो जो अभी रह गया था वो जो उत्पादन की परियोजनाएं थी, जैसे मैंने आपको बताया 12, कचना, मेजा, ये 3 तो इलाहाबाद में, भोगनीपुर में 2 प्रोजेक्ट हैं, फिर बिल्हौर कानपुर देहात में, बिल्हौर में एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है। तो 3 प्रोजेक्ट उस कानपुर की बेल्ट में है। फिर एक प्रोजेक्ट हमारा हम पीपीपी से लगा रहे हैं जवाहरपुर एटा में, एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सोनभद्र में। ये सोनभद्र में ये उस क्षेत्र से दूर है जिस क्षेत्र में पर्यावरण का प्रतिबंध है, लेकिन वहां पर एक प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट वहां लगा रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 300 साढ़े 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक औरैया में है। इसके अलावा टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो उन्होंने खुर्जा में 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने का हमारे से अनुबंध किया है। वहां भूमि भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। इसके अलावा एक तरीका और है जो भारत सरकार ने अलाउ किया, जिसको केस 1 बिडिंग बोलते हैं। उसमें हम वो देश में कहीं भी कोई संयंत्र लगा उससे हम बिजली ले सकते हैं। तो उसमें भी हम जल्द ही लगभग 3000 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे बिड हो गए हैं, बिड खुल गए हैं, वो बिड में प्रोसेस हो गए हैं। तो वो 3000 मेगावाट वो भी हमको 2014 से मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक मैं जैसे आपको बता रहा था, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से जो मैंने ये किया है कि हमारे पास लगभग जो है 2014 में हमारे पास लगभग 18 से 20,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। 18 से 20,000 मेगावाट बिजली अपने आप में एक सपना जैसा है देखने में जो लगता है। हालांकि हो सकता है हकीकत में हो, क्योंकि अब तक कुछ परियोजनाएं पूरी भी हो गई है, इच्छा शक्ति है। और लोग अगर जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया है, पीपी मॉडल पे लाए हैं, अपने तरफ से लाए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो आपने इच्छा शक्ति की बात है, अगर इच्छा शक्ति हो तो हो सकता है। हम एक चीज जानना चाहेंगे, जो सोनभद्र में जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कई जगह, इसमें विस्थापित जो लोग हो जाते हैं, अक्सर समस्याएं आती हैं कि उनको वो मुआवजा नहीं मिल पाता है या उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए भी अतिवाद की समस्या थोड़ी सी और गंभीर होती जा रही है। तो इसको क्या कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी वर्तमान प्रदेश सरकार ने जो पुनर्वास की नीति बनाई है वो देश में सबसे अच्छी नीति है। उसमें एक तो उनको जो उनकी भूमि का कंपनसेशन वो समुचित दिया जा रहा है, प्लस उसमें एक एन्युटी मेथड जोड़ दिया गया है कि अगर वो चाहें तो उनको सामान्यतः ये होता है कि जब आपकी जमीन एक्वायर होगी, पैसा आ गया, वो पैसा खर्च करके बैठ जाते हैं, रोजगार छिन जाता है। तो वो एक एन्युटी का साथ में कि अगर आप जो वो चाहे तो उसको हर महीने हर साल में कुछ न कुछ मिलता रहता है। प्लस उसको उसके और उसमें बेनिफिट जोड़ दिए गए हैं। और जहां तक कि हम लोगों ने ये भी तय किया, जहां तक सोनभद्र का सवाल है, उसमें जो लोग बसे हुए हैं अगर उनके पास अधिकार नहीं भी है, हम उनको भी कंपनसेशन दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा मानते हुए कि ठीक है इन्हीं का अधिकार था, इनको कंपनसेशन देना चाहिए। तो वो उससे देखिए ये जो परियोजना आएगी वहां पर, तो उससे तो रोजगार वैसे भी यहाँ पैदा होगा, वहां पर पैदा होगा। एक 1980 मेगावाट की परियोजना से
लगभग 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल रोजगार मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब ये लोग विस्थापित होते हैं तो उनके पास जमीन का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जंगल के वहाँ पर जंगल है और ये लोग नए बसे हैं वहाँ पर। और सरकार का जो जंगल का कानून है उसमें जब तक 70 साल तक कहीं बसे नहीं होंगे तो ये भी बहुत मुश्किल आती है। हमने इसमें देखिए सोनभद्र वाले परियोजना में ये तय किया है कि वो जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कितने भी साल से बसे उनको हम कंपनसेशन देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जी की सबसे अलग की स्कीम है कि आप चाहे जब भी बसे हो चाहे अभी बसे हो आपको मुआवजा पूरा मिलेगा और काम भी नौकरी भी आपको वहाँ पर मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि वाजिब है उस ऐसे प्रभावित इलाकों में इस तरह के प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है और सिर्फ बिजली विभाग को नहीं दूसरे विभाग को भी करना चाहिए, जिसको भी मौका मिले उसको करना चाहिए ताकि हम इस तरह के समस्याओं को इस तरह से ठीक कर सकें। हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे नवनीत जी कि जो संयंत्र यहाँ पर आप लगा रहे हैं, जो केंद्र वहाँ पर लगा रहे हैं बिजली के, उसमें क्या स्थानीय लोगों को भी आप शामिल कर रहे हैं? जी स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। दो तरह का रोजगार है। एक तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन में तो वही लोकल लोग काम ही करेंगे। उसके बाद जब जनरेशन शुरू होगा तब भी कुछ टेक्निकल लोग हो सकता है वो बाहर से हैं, लेकिन जो बाकी काम करने वाले लोग हैं वो तो वही लोकली काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इससे वहाँ पर रोजगार मिलेगा? लोग अपना बिल्कुल अगर इस तरह का प्रयास हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका मूवमेंट तो चेंज होगा ही होगा। आपको क्या लगता है नवनीत जी की ये जो समस्या है, अतिवाद की जो समस्या है, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि ये लोग ये जो विकास की धारा से इनको जुड़ नहीं उस वजह से भी बहुत सारे लोग ये हो गए। उसमें बहुत सारी बार ये होता है कि जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो अपना मुनाफे के उसमें वो जो एक सोशल एंगल है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भूल जाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक मानवता का एक उसको उदार सा दृष्टिकोण रखे, जो भी स्थापित हो रहे हैं उनको समुचित इसका मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब जैसे हम ये जो निजी क्षेत्र के लोग लगा भी रहे हैं, जैसे 12 कच्चा निगम में, तो हम लोगों ने पहले ही उनसे कहा कि भाई आप प्रोजेक्ट तो जो आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, लेकिन आप साथ साथ वहां पर जो लोकल लोग हैं उनमें आप उनको प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि आपका जो प्लांट लगेगा उसमें 3 साल लगने हैं, 4 साल लगने हैं, तो आपको भी टेक्निकल हैंड्स की आवश्यकता होगी। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को आप प्रशिक्षित करिएगा ताकि वो 3 साल में प्रशिक्षित हो जाएं और आपके यहाँ फैक्ट्री में आप उनको काम दे दें। तो इस तरह की एक अप्रोच होने से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ विकास की धारा में जोड़ सकते। नवनीत जी ने बताया कि करीब 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की आगे संभावना है। इससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश पूरा जगमगा जाएगा और एक प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगा। खासकर जो अतिवाद प्रभावित जिले हैं, जो सोनभद्र है, उसमें काफी क्षमताएं हैं। हालांकि पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे दूर की जा रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिजली एक बहुत बड़ा लोगों की उन्नति में एक सहयोग करेगी और ये लोग भी हमारे साथ में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे कार्यक्रम आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।